ऑप्शन नंबर ए में -2 और बी में है 2, बी में है 2 और सी में है 3/2 और डी में है 3। ये रहा। अब देखो सेम वही हिसाब इससे जो पहले था वही हिसाब फिर पूछ दिया गया। एगो मूल उसमें भी दिया हुआ था, इसमें भी एगो मूल दिया हुआ था। तो सबसे पहले मूल जो होता है द्विघात का 2 होता है। पहला मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा होता है। नहीं तो तुमको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा कोई भी लगा करके सूत्र निकाल सकता है। देखो इससे पहले वाला भी जो है वो जो वही टाइप का ये भी है। तो एक मूल यानी कि अल्फा दे रखा है कितना -3/2। तुमको पता होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना। अल्फा का मान कितना है -3/2 गुना बीटा और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -6/a का वैल्यू कितना है 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 -3/2 गुना बीटा बराबर -3 ये बचा, इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा उल्टेगा। जैसे बीटा बराबर क्या होगा -3 गुना ये सीधा देखो ये गुणम ना है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना -3/2 ऐसा होगा। तो बीटा बराबर नहीं कुछ तो बटा 1 -3/1 गुना 2/-3 ये कैंसिल। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2। तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया 2। ठीक है समझ में आया। इस प्रकार से सोल्व कर लेना है। मिटा दे क्या कर रहा है 9 नंबर कर रहा है द्विघात समीकरण। क्या कर रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। जीरो के मूलों की प्रकृति क्या है, ये जीरो के मूलों के प्रकृति क्या है, मूलों के प्रकृति क्या है इन बोला गया है। ऑप्शन देखो क्या दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वास्तविक एवं असमान क्या दिया है, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। बी नंबर का ऑप्शन है तुमको वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। और डी नंबर में कह रहा है तुमको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति यानी कि मूलों की प्रकृति क्या होता है, वास्तविक और समान कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 का बराबर हो। यहाँ पे हम ये भी बताए होंगे डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो ये वास्तविक तथा समान होगा। पता है ना द्विघात बहुपद जब पढ़ा रहे थे द्विघात समीकरण में पढ़ा रहे थे तो विवेचक जब निकालते हैं तो वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान हल। उसके बाद डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक तो होगा, क्या होगा वास्तविक एवं असमान, वास्तविक तथा असमान हल। दोनों अल्फा और बीटा का मान अलग अलग आएंगे, असमान हल। और डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो तो इसका कोई हल नहीं बताए थे, कोई हल नहीं बताए थे। यही रूल पे देखो यहाँ पे डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी निकाल के देख लो। डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू 3। चलो देखो माइनस माइनस प्लस 6 के 36 माइनस 4 8 दिया 24, 36 में से 6 में से 4 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा 1। अरे सॉरी
हाँ, डी का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 आ गया तो डी का वैल्यू तो 0 से बड़ा हो गया, यानी कि कौन, ये वाला रूल फॉलो कर रहा है ना। तो ये वाला क्या, वास्तविक तथा असमान हल, वास्तविक नहीं, ये तो नहीं, वास्तविक एवं समान, ये भी नहीं, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान, यहाँ देख रहा है ना। इसका तो ये नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समझा। अब देखो आगे, ये 9 नंबर था, आगे देखते हैं, समझ रहा है ना? देखो कितना नॉर्मल है। फिर देखो क्या पूछा गया है, प्रथम छो सम प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम छो सम प्राकृत, सम प्राकृत संख्या, संख्याओं का माध्य है, माध्य है। ऑप्शन नंबर ए में तुमको दिया है 4, बी में दिया हुआ है 6 और सी में है 7, डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो इसको जब हल करेगा, प्रथम छो प्राकृत संख्या का माध्य वाला, तो प्रथम छो सम संख्या होना चाहिए, तो प्रथम सम संख्या 2 है, 2 से चालू होगा, तो 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6 पुर गया। तो सम प्राकृत संख्या माध्य, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या होता है। मतलब इस सबको क्या करना है, तो माध्य जब निकालेगा तो माध्य बराबर सबको जोड़ देना है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 बटा 6, तो 6 2 4 2 6 12 8 20 20 10 30 30 10 40 2 42 बटा 6 6 से 42, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, सी में है 42 ना, सी में है 7, समझ में आया? ठीक, अब देखो आगे क्या कर रहा है, हटा दें 10 नंबर। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तुमको 10 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन नंबर बी में है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सी में है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और डी में है सेक स्क्वायर थीटा। तुम सबको देखो बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो यहाँ पे ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, बी नंबर सही है, समझा। तो ये सूत्र पूछ दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। परीक्षण में सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार होता है एक ही संख्या। जैसे देखो कितना 11 नंबर था, 12 नंबर का रहा है 8 7 8 7 9 3 9 5 4, उसके बाद फिर 5 है, 7 है, 5 का बहुलक, का बहुलक है, बहुलक है। ऑप्शन देखो क्या दिया है, ए नंबर में है 5, बी नंबर में है 7 और सी नंबर में है 8, डी नंबर में है 9। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सही होगा, इसको या तो घटते या बढ़ते क्रम में सजाएगा, नहीं हो सजाएगा तो ये तो फ्रैक्शन में है तो आराम से गिन लेगा। देखो 9 1 2 2 बार आया है, 9 7 1 2 बार 7 भी आया है,
5 देख रहे हैं, 1 2 3 बार आया है 5, सबसे अधिक बार 5 आया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नहीं 5 है ना सबसे अधिक बार। 5 देखो 1 2 3 बार आ गया है, 9 2 ही बार है, बाकी वो 1 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बहुलक क्या होते हैं? जो परीक्षण में सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे परीक्षण में अधिक बार आता है वो क्या होता है? बहुलक होता है। बैठा दे तभी। यदि पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर दिया है 0.02 0.02, तो पी ई नॉट बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.02, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.002, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0.98, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0.97। ये रहा। हम बताए थे जब प्रायिकता पढ़ा रहे थे, तो घटना की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। यानी कि ये वाला सूत्र बताए थे, पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, पी ई तो दे रखा है कितना? 0.02 प्लस पी ई नॉट बचा, नहीं बचा, बराबर 1 ही, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में पी ई नॉट बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.02, 10 में से 2 घटेगा 8, 9 में से 0 घटेगा